नया साल शुरू होने वाला है। 2026 आने से पहले इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं मार्केट में आप लोगों के लिए कि आप लोग उसे खरीदें, और हम जैसे लोग वीडियो बनाते हैं कि उस कार के अंदर क्या क्या मिलेगा। ये है किया सेल्टॉस 2026 वेरिएंट। सामने से, पीछे से, आगे से कैसी दिखती है देख लेते हैं इसका एक्सटीरियर। तो कुछ इस टाइप की इसकी की है जो कि टिपिकल किया वाली ही है। होल्ड टू स्टार्ट मिल जाता है यहाँ पे, अनलॉक, लॉक, और इस तरफ है होल्ड टू ओपन बूट। मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इसका इसकी ये हेडलैम्प्स। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 DRLs हैं, 5 DRL हैं इसके अंदर। ऊपर देखोगे तो ये है हेडलैम्प इसका, और ये बहुत तेज है भाई। अब ये टेक्नोलॉजी जो है उसको बोलते हैं कि हाई इंटेंसिटी लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये एलईडी है, और एलईडी की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा खास हो चुकी है कि इतना पतला बना दिया है आज की डेट में हेडलैम्प्स को, जो कि बड़े बड़े हुआ करते थे। खैर इसका टॉप मॉडल है, ये वाला हेडलैम्प इसी में मिलेगा। जो उसका बेस मॉडल है उसके अंदर वही प्रोजेक्टर एलईडी आ रहे हैं। वैसे अभी एक कार लॉन्च हुई है सेरा, तो उसके अंदर जो लाइट देखी वो था कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है हाइट के अंदर, 11 mm या 7 mm समथिंग। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि वो इतनी मोटी है, और ये तो उससे भी ज़्यादा पतली है। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट है जो कंपनी अब अडॉप्ट कर रही है अपनी कार्स में। एक और चीज़ है इस कार में जो कि आपको यहाँ से नहीं दिखेगी, वो है इसकी ये ग्रिल। अबे टाइगर नोज ग्रिल है, ठीक है, अच्छा है, किया यूज़ ऐसा कर रहा है कि टाइगर से इसको रिलेट करता है। बट जैसे इसको फ्रंट से देखोगे तो अंदर का रेडिएटर दिखता है, यहाँ से आपको ये दिखता है एसी का यूनिट नीचे से। तो फ्रंट से ये दिखनी नहीं चाहिए थी, इसमें कोई जाली लगा देते, बट वो इसलिए दिखा रखी है यहाँ पे ये वाली यूनिट कि भाई एरोडायनेमिक्स का पार्ट है। एयर फ्लो ना कहीं पे बाइंड ना हो, कहीं पे ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई टक्कर लग रही हो एयर फ्लो से। तो वो एरोडायनेमिक्स को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा सा दिया है। फ्रंट में कैमरा है एडास लेवल 2 और 360 व्यू जो कॉल होगा। खैर कैमरा सेंसर ऊपर भी है, अभी दिखाता हूँ। फ्रंट में यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। डिज़ाइन जो है कुछ ऐसा सा किया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस तरफ से देखा जाए तो, बिकॉज फॉग लैम्प का कॉन्सेप्ट तो अब खत्म ही हो गया है ना। तो जब लाइट ही इतनी हाई फाई आ गई है तो फॉग लैम्प की सच कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है इसका फ्रंट लिप, और यहाँ पे कंट्रास्ट का यूज़ हुआ है। ये जो है काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। जहाँ से भी आप देखोगे फिट एंड फिनिश आपको काफ़ी सुपीरियर मिलेगी। कहीं पे भी कोई गैप, कहीं पे भी कोई ऐसा प्लास्टिक पेंट का कुछ भी वेरिएशंस वगैरह वहाँ पे नहीं है। किया का लोगो अच्छा है, स्लिम है, छोटा सा है, बड़ा सा नहीं दे दिया है, तो यहाँ पे ये नंबर जीत रहा है। अब ये है इसका हुड, और हुड की क्रीज लाइंस अगर देखोगे यहाँ पे, अगर ये कैमरा इस टाइप से पकड़ ले तो ये क्रीज लाइंस हैं इसमें, बट आपको ऐसी करके वर्टिकली, यानी कि कार से ही वर्टिकल आती हुई क्रीज लाइंस मिलेंगी, और वो सीधी सीधी है, यहाँ पे आके हुड पे खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं है इसके अंदर की कोई डिज़ाइन बना हुआ है। इसके अंदर अगर कोई और भी डिज़ाइन हो सकता था हुड पे ना क्रीज लाइंस को लेके, तो थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलैरिटी और बढ़ जाती। बाकी अभी भी कार के अंदर काफ़ी अच्छी मस्कुलैरिटी है। मेरे पास ये जो कलर है ये है ग्रेइश कलर, टाइप्स ऑफ ग्रे है, इसका एक एक्चुअल नेम है वो अलग है। ग्रे कलर में एक खासियत होती है कि आपको इसके अंदर थोड़ी लाइट भी मिल जाती है, और डार्क में ये डार्क भी दिखता है, और जब इसको पॉलिश करोगे ना तो ये चमकता भी बहुत अच्छा है। और जो पेंट की क्वालिटी की बात मैं करूं तो यहाँ पे स्पार्कल्स हैं पेंट में, तो थोड़ा मेटेलिक टाइप है पेंट, लेकिन बहुत मोटे वाले स्पार्कल्स यहाँ पे नहीं है, वही पतले वाले स्पार्कल्स हैं जो किया यूज़ कर रही है अपनी कार्स में। यहाँ पे देखोगे तो पैनल गैप्स ऐसा कुछ खास नहीं है, डिफरेंस बहुत अच्छे से फिट एंड फिनिश है। साइड प्रोफाइल अगर देखें कार की तो कुछ ऐसी सी दिखती है। स्टांस अच्छा है कार का, ये चीज़ मेरे को समझ में आई। दूसरी चीज़ जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ये 200 mm की है, तो कुछ अपने सेगमेंट में कुछ ज़्यादा है और कुछ लोगों से कम है। 18 इंचज़ के एलॉय व्हील मिलते हैं, ये टॉप मॉडल की बात। बाकी आप अगर मिड में या फिर बेस में जाते हो तो उसमें यहाँ पे 16 इंच के एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, और बिल्कुल बेस में यहाँ पे मेटल व्हील्स मिलेंगे। व्हील का जो डिज़ाइन है यहाँ से देखोगे तो एलॉय है पूरा, यहाँ पे कोई एरो विंग टाइप यूज़ नहीं किया, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये निकल जाएगा। यहाँ पे ये छोटा सा होल है इस तरफ, यहाँ से ये निकल जाएगा और फिर आपका जो व्हील है वो बाहर आ जाएगा। नियॉन ग्रीन कलर का यहाँ पे जो है ये कैलिपर को पेंट किया हुआ है। अब ये हर एक मॉडल में सेम ही नियॉन है, तो रेड में भी यही मिलेगा, ब्लैक में भी यही मिलेगा। ब्लैक में चलो सूट कर जाएगा, व्हाइट में सूट कर जाएगा, बट रेड में, ब्लू में, ग्रीन में जो और कलर हैं उनके अंदर कैसे सूट करेगा, तो वो एक सोचने वाली बात है। देखो इसमें टायर कंपनी लगा के दे रही है 215/55R 18 के और 95H की इसकी प्रोफाइल है। ब्रांड है MRF,
और यहाँ पे है वेंडेवर करके सीरीज है जो कि आपको इको ट्रेड करके मिलती है। प्रीवियस वर्जन से इस वाले वर्जन में काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज नहीं है जो कि मैं समझता हूँ कि कंपनी को उसमें भी कुछ कर देना चाहिए था, वो है इसका इंजन। उस पर आऊंगा बाद में, बट इसकी सस्पेंशन के साथ में काफी खेले हैं। तो अगर यहाँ से देखोगे तो आपको इसकी फ्रंट सस्पेंशन दिखेगी इधर से। अब ये जो है यहाँ पे इसको अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स लेके कि ये सिंगल है, इसको डबल कर दिया, उसका फ्लो कम था उसको फ्लो बढ़ा दिया, तो कार में अब थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथनेस तो फील होती है। वो घट 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 वाला जो है अब सीन इसके अंदर शायद नहीं है। यहाँ पे ना यार ये मेरे को डोर हैंडल अच्छे लगते हैं, बट ये मेंटेन करने में थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। इसके अंदर अगर आप मेंटेन ना करो तो अंदर जो है वो डस्ट बहुत ज़्यादा घुस जाती है। उसके बाद में कुछ लोगों के तो ये ऐसे करके टाइट हो जाते हैं। बट फ्लश डोर हैंडल्स आ गए हैं जिसकी वजह से एरोडायनेमिक बढ़ गई है। दूसरी बात, लुक्स भी इंक्रीज हो गए हैं। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और बॉडी पे इस टाइप की ये गार्निशिंग जो कि ग्रे पेंट से मैच कर रही है नीचे तक, तो कुछ इस टाइप की ये दिखती है जो कि अच्छी है। और डोर में भी देखोगे तो फिट एंड फिनिश देखो कार के अंदर काफ़ी अच्छी। यहाँ से एज जो है ये सारी चीज़ें, बीच में कंट्रास्ट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जैसे रूफ रेल्स हो गई तो पियानो ब्लैक ही हो गई वो। दूसरी चीज़, जो नीचे वाले हिस्से होते हैं जिनको कि मैट दिया जाता था, तो यहाँ पे जो है आर्चेस आ गए आपके, ये भी पियानो ब्लैक ही हैं। तो पियानो ब्लैक में एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। अगर आप अपनी कार से प्यार करते हैं तो आप कभी भी उसको पत्थर वत्थर कच्चे रास्तों पे तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। जो लोग प्यार करते हैं वो चमका के रखते हैं। बट जो लोग कभी कभार फंस जाते हैं कहीं पे और उनको पत्थर वत्थर मिल जाते हैं, छोटी बजरी मिल जाती है, तो जब वो फेंडर्स पे लगती है तो यहाँ पे स्क्रैच आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये वाले पोर्शन से देखते हैं कार को, तो कार किया की ही छाप दे रही है। कुछ ऐसा डिज़ाइन में बहुत बड़ी वाली जंप नहीं है, बट हाँ जो है स्टांस में अगर फ्रंट से देखोगे ये जो है तो कैडिलैक कुछ टाइप्स मेरे को यहाँ से इसका ये वाला लुक लगा। अब कैडिलैक की कार अगर आप देखोगे तो वो आगे से ऐसी वर्टिकल लाइंस के साथ में होती हैं, तो साइड में भी ये वर्टिकल लाइंस दिखती हैं और लाइट भी उनकी जो है वो वर्टिकल सी होती हैं। तो कुछ इस टाइप से ये जो है स्टांस क्रिएट करती है और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही सेम ना यहाँ से देखो पीछे से, तो पीछे से भी जो स्टांस है कार का वो काफ़ी सॉलिड है। बट जो इंसान किया की कार को जानता है वो पहचान जाएगा कि ये किया की ही कार है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर हैं और फिट एंड फिनिश के साथ है। अब ये है इसका साइड व्यू मिरर। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्योंकि एडास के साथ में है इसलिए यहाँ पे ये आपको हैज़ार्ड वार्निंग वगैरह, ये सेंसर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है और लगा भी रखा है। नीचे जो है 360 कैमरा, बट वो बाहर की तरफ ऐसे बम्प निकलता है इसका। तो बम्प निकलने वाले जो कैमरा सिस्टम है वो बंद होने चाहिए, बिकॉज जब इसको साफ़ करते हैं, कपड़ा मारते हैं ना, तो जो डस्ट होती है कपड़े में वो इस कैमरे के ऊपर वाला जो लेंस है ये इसके ऊपर स्क्रैचेस मार देती है और कुछ टाइम बाद आपको जो व्यू होता है अंदर वो ब्लर दिखता है। अब अगर इसका विंडो साइज देखो तो विंडो साइज काफ़ी बड़ा है। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो है कोई ऐसी क्रोम की गार्निशिंग नहीं है, सब कुछ ब्लैक है। सारी चीज़ों को ऐसा कर दिया है कि वो मर्ज हो जाए आपस में। ऊपर भी देखोगे तो कहीं पर कुछ ज़्यादा क्रोम का यूज़ नहीं किया हुआ। ये जो है क्वार्टर पैनल पे ये वाला पैनल जो यूज़ कर रखा है इसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्टांस इसमें मिल रहा है। नीचे वाले व्हील की तरफ से अगर यहाँ से देखोगे तो कुछ ऐसी सी दिखती है। और सस्पेंशन यहाँ पे आ गई, वही वाली सस्पेंशन जिसके की वॉल्व वगैरह सब कुछ चेंज किए हैं। बट हाँ ये है कि ये जो नियॉन ग्रीन है कलर, ये इन वाले कलर्स पे अच्छा लग रहा है, बट रेड पे कैसा लगेगा, ग्रीन में कैसा लगेगा, वो बात है देखने वाली। पीछे भी पार्किंग सेंसर्स हैं यहाँ पे। और अब आती है टेल लैंप। बट टेल लैंप्स को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना वो है इसका ये टॉप माउंटेड स्पॉइलर। ये टॉप माउंटेड स्पॉइलर जो है डुअल टोन के साथ में है। यहाँ पे ये अलग पार्ट है और ऊपर अलग पार्ट है, असेंबली का पार्ट है बेसिकली है। तो कुछ ऐसा सा दिखता है। और इसका जो साइज़ है वो देखो कि कार से कितना बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हल्की बहुत एरोडायनेमिक्स और फॉर लुक्स भी यहाँ पे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ किया गया है। ये है टॉप माउंटेड ब्रेक लाइट और काफ़ी बड़ी ब्रेक लाइट है और काफ़ी स्लिम है। अच्छा वो यहाँ नहीं लगाई या फिर यहाँ नहीं लगाई कहीं पे, उसकी वजह से इसका जो बैक लुक है ना वो ख़राब हो जाता। ओके, अब इसका थोड़ा सा बैग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैग में क्या दिखता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना यहाँ पे कुछ इस टाइप से, पीछे वहीं पे ही अपनी टिपिकल जगह पे ही माउंटेड है। पीछे काफ़ी सारा स्पेस है। ये जो रेयर स्पॉइलर है इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है पीछे, बट ये किसी यूज़ के लिए नहीं है। बट हाँ ये है कि कार का स्टांस जो है वो यहाँ पे बना रहा है। डिफॉगर आ गया है। अब यहाँ पे देखोगे तो वाइपर नहीं दिखेगा ना, यही चीज़ चाहिए होती है। आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो ये समझ लें कि पीछे से अगर यहाँ वाइपर लग जाता है
तो लुक, फील, एरोडायनेमिक्स और स्टांस, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। अब वाइपर अगर देखोगे तो आपको वो यहाँ दिखेगा, यहाँ पे हिडन है, अपने आप आएगा नीचे, स्प्रेयर भी अपने आप आएगा, मतलब स्प्रे करेगा और यहाँ से जो है शीशा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। डिफॉगर दिखता है, दिख जाए, बट कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि डिफॉगर की टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी। ये जो लाइंस आपको दिखती हैं डिफॉगर की, ये सारी लाइंस जो है खत्म हो जाएंगी, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा बेसिकली। तो ये है इसका टेल लैम्प। थोड़ा सन के अपोजिट मैंने इसलिए लगा रखा है कि ये दिखे अच्छे से। कुछ इस टाइप से आपको भी चलती हुई दिख रही होगी, ये फ्लक्चुएट कर रही होगी लाइट, बिकॉज वो फ्रेम रेट जो है 60 फ्रेम रेट और इसके फ्रेम रेट अलग है, इस वजह से। तो यहाँ से कुछ लाइट का डिज़ाइन है, ऐसा सा एजी है, नीचे तक जाता है। फिर यहाँ पे जो है रिवर्स लाइट वगैरह, टर्न इंडिकेटर कुछ ऐसे से दिखते हैं पीछे से, और अगर इसको बिल्कुल पीछे से मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसी दिखेगी प्रॉपर वे में। जो लाइट है, जो डिज़ाइन है लाइट्स का, वो एजी है हर एक तरह से। और ऐसा भी नहीं कि सिंपल यहाँ पे कनेक्टेड जो है टेल लैंप यूज़ कर दिया हूँ। यहाँ पे बीच के अंदर ये एक स्लैश कट आता है, इसमें बीच में यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, यहाँ पे कैमरा है। और ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रही है मार्केट से, सेल्टॉस की ब्रांडिंग इस तरफ। और यहाँ पे देखोगे तो ये GT लाइन ट्रिम नेम। अब क्या होता था कि बहुत सारे ट्रिम हो जाते थे और लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे कि कौन सी वेरिएंट है, देखने में भी नहीं पता होता था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको सॉर्टेड कर दिया है, GT लाइन और स्टाइल ऐसे ऐसे करके जो है आपको इसके अंदर काफ़ी ट्रिम मिलेंगे, और बैजिंग पीछे दे रहे हैं, ये चीज़ मुझे सही लगी। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपके ये रिफ्लेक्टर कॉल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं पीछे, जो कि यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, तो हर एक जगह से जो है आपको ये पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब पियानो ब्लैक की वजह से जो कार है काफ़ी अच्छे से मतलब जो है लुक एंड फील दे रही है, कंट्रास्ट दे रही है। अगर यहाँ पे मैट होता तो इतना मज़ा नहीं आता। नीचे रिवर्स लाइट आ गई है, जिनकी पोजीशन भी मुझे सही लगी। और अगर नीचे से देखोगे यहाँ से तो एग्जॉस्ट पाइप वहाँ छुपा हुआ मिलता है, और इस तरफ से अगर दिखाओ नीचे से तो कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कंप्लीट जो है एक पैकेज सा लगता है, बिकॉज एग्जॉस्ट पीछे निकालने का अब कोई मतलब है नहीं, तो अब ज़्यादातर कंपनी जो है वो एग्जॉस्ट को छुपा के ही देती है। अच्छा, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे ये है टॉगल, इसको जैसे ऊपर करता हूँ मैं तो इसका फ्यूल लिड यहाँ से लेफ्ट से ओपन होता है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो स्टेप से इसको ओपन करोगे, अंदर से देखते हैं कि ये बिल्कुल खुला हुआ तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको ओपन फ्यूल इनटेक यहाँ से मिलता है आपको, मतलब जो इनलेट है वो ओपन है। चलो अब इसका इंजन एक्सप्लोर करते हैं। तो हुड ओपन करता हूँ मैं, कुछ ऐसे करके इसका जो हुड है वो डबल क्लिक पे ऊपर की तरफ आ जाता है। और अगर मेरे को इसको ओपन करना हो तो यहाँ पे एक लैच है, ऐसे करके ऊपर चले जाएगा। गैस स्टार्ट्स, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गैस स्टार्ट्स देना। तो कुछ इस टाइप से इसकी इंजन बे दिखती है। अगर कंपोनेंट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन माउंटिंग दिखेगी। तो काफ़ी डीपली मैं इसलिए दिखाता हूँ कि किसी भी चीज़ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर आप इंटरेस्टेड बायर हैं तो आपको हर एक बारे में जानना ज़रूरी है। जो सारे कंपोनेंट हैं उसके बीच में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम G सीरीज़ का इंजन है, जो कि इनलाइन 4 है। और इस इंजन की अगर बात करें तो ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है अपने टर्बो चार्जर की वजह से 157.8 bhp एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये जो वैल्यू है काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो डुअल क्लच 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। मैनुअल अगर लोगे तो 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल, वो किया ऐसा बोलती है। फिर यहाँ पे जो है ये एयर इनटेक आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है आपका ऑल्टरनेटर वगैरह, AC की लाइंस, कूलिंग लाइन और ब्रेकिंग से रिलेटेड जो सिस्टम है वो सारे पीछे लगा रखे हैं, जो कि ट्रैक्शन और ABS को कॉल करते हैं। देखो ये इंजन आपको जो पेट्रोल वेरिएंट है ना, ये मिड टू टॉप मिलेगा, और जो मिड टू बेस मिलेगा ना वो एक छोटा इंजन है। बेसिकली है तो 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी का ही है, सेम इसकी तरह, बट उसकी पावर जो है वो थोड़ी कम है, जो कि 113.4 HP निकालता है एंड 144 टॉर्क। तो यहाँ पे 144 Nm ऑफ टॉर्क जो है आपको बहुत डिफरेंस दिखा देगा इसके और उसके बीच में, बिकॉज ज़मीन आसमान का फर्क आ जाएगा परफॉर्मेंस में। और बेसिक वेरिएंट के अंदर अगर आप ऑटो ट्रांसमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन मिलेगा, नॉट डुअल क्लच 7 स्पीड, ऐसा कुछ भी वहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया। और बाकी इसके अंदर जो डीजल इंजन है ना वो टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में आ रहा है। डुअल क्लच बहुत बेटर होता है, और ये जो पेट्रोल वाला वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाकी 116 उसका PS है और 250 Nm ऑफ टॉर्क। तो इस वाले इंजन से
से काफ़ी नीचे है डीजल इंजन, बट जिन लोगों को डीजल ही चलाना है, माइलेज ही चाहिए, उन लोगों के लिए वो सही हो सकता है। इस कार की ओवरऑल लेंथ है 4460 mm की, जो कि अपने सेगमेंट में 95 mm ज़्यादा दे रही है। अगर ओवरऑल विड्थ की बात करोगे तो 1830 mm की है, जो अपने सेगमेंट में 30% की, जो 30 mm की विड्थ है वो एक्स्ट्रा दे रही है। ज़्यादा ऊंची गाड़ियां पलट जाती हैं और आजकल पलट भी नहीं है, तो 1635 mm की इसकी ओवरऑल हाइट है, जो अपने सेगमेंट से -10 mm है। किसी भी कार की ड्राइव कंपैटिबिलिटी और उसकी स्मूथनेस बढ़ाने में काम आता है व्हील बेस। तो व्हील बेस होता है इस टायर से लेके इस टायर तक के बीच का स्पेस, और वो है इसका 2690, जो यानी कि 2680 mm का है, जो अपने सेगमेंट में 80 mm ज्यादा है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की हो गई, जो कि प्रीवियस वाली सेल्टोस थी उससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो 180 थी, ये 200 हो गई। बट हाँ, 200 का लेवल मुझे सही लगता है, 200 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 200 से ऊपर हो या 200 पे रोक लो तो वो चीज़ सही रहती है। क्योंकि यार स्पीड ब्रेकर हैं, इंडिया जैसे रास्ते हैं, टूटे फूटे हैं, पत्थर पड़े हैं, कुछ पड़ा, हर कोई सिटी में तो रहता नहीं, हम लोग घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ पे 200 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो सही मानी जाती है। बट जब इसमें 16 इंचेस व्हील लगेंगे तो वो ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाएगी, और ये अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी अभी। अगर इसके अंदर 5 लोग बिठाओ तो भारी भारी हो तो वो थोड़ी सी और दब जाएगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक्सटीरियर के वीडियो को ख़त्म करते करते मैं बता दूं कि इसका जो एडास मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे ये रडार सिस्टम देख रहे हो, तो 3 रडार सिस्टम के साथ में आती है। एक यहाँ पे है और यहाँ पे है ये एडास कैमरा सेंसर। कुछ हद तक ये साइड वाले कैमरास भी कॉल होते हैं जब हम एडास की बात कर रहे होते हैं, तो कुछ स्पीड इनसे भी ली जाती है। पीछे देखोगे तो 2 रडार हैं जो साइड्स में लगे हुए हैं, क्योंकि पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसी से कार जो है टर्न लेगी, ऐसे ऐसे करके लेन चेंज करती है। और यहाँ पे जो है पार्किंग सेंसर्स वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कॉल होती हैं। तो कुछ इस टाइप से ये ओवरऑल एक्सटीरियर को एक्सप्लोर किया आप लोगों ने, और मैंने भी आपसे करवाया। लेकिन इंटीरियर भी तो है, ड्राइव भी तो है, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ सेपरेट वीडियोस, बिकॉज कार को डिज़ाइन करने में और बनाने तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हम 10 मिनट के अंदर पूरी कार को फ्रंट से भी दिखा दिए, इंटीरियर भी दिखा दिया उसका, ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है अगर आप सीरियस बायर हैं, और मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ जो एक्चुअल में कार को ख़रीदना चाहेंगे। कभी ना कभी किसी का सपना है, या फिर कोई अपग्रेड करना चाह रहा है, या फिर कुछ और। ओवरऑल मैं अपना अगर दूँ वर्डिक्ट बाहर से, तो ये एक किया ही है, दूर से किया ही लगती है, पास से भी किया ही लगती है, बट मॉडर्नाइजेशन और कुछ ऐसे एलिमेंट जो हेडलैम्प टेल लैम्प है, कार का जो स्टांस है रोड पे, उसकी वजह से ये लेटेस्ट टाइप की किया लगती है। ये वो वाली किया नहीं है जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे। दूसरा चीज़, आपको ये ना थोड़ा स्टैंड अलोन कर देगी जब आप इसका टॉप मॉडल लेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी हेडलैम्प और इसकी टेल लैम्प, और हेडलैम्प में ही ना एनिमेशन भी है। मान लो आपकी कार दूर पार्किंग में खड़ी हुई है, आप इसके पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन दूर से इसको आपने इसको अनलॉक कर दिया, तो यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा, भी दिखाता हूँ। बट इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, तो की कभी पॉकेट से निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पास आओगे तो ये जो है अनलॉक हो जाती है, और जो फोल्डिंग मिरर्स हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, ऐसे करके अनलॉक हो जाती है। तो प्रॉक्सिमिटली एंट्री है, ये एक प्लस पॉइंट है। जो की होल है यहाँ पे छुपा रखा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब मैं इसको एक बार लॉक करता हूँ, लॉक किया, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से अनलॉक करूँगा ना, तो यहाँ पे एनिमेशन कॉल होता है, सेम एनिमेशन कॉल होगा इसका बैक लाइट्स में, जो यहाँ पे ये लाइट्स है। तो एनिमेशन है इसमें फ्रंट एंड बैक में, जिससे ये थोड़ा सा स्टैंड अलोन फीचर है। वो देखो अभी भी जो एनिमेशन है वो कॉल होने के बाद में कंप्लीट हो गया। मौका मिला तो मैं इसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगा कि रात को कैसा एनिमेशन है और कैसी लाइट्स हैं। बाकी ये था एक्सटीरियर का वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंटीरियर में, उसके बाद मिलेंगे हम इसकी टेस्ट ड्राइव पे। प्लीज़ फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जहाँ भी देख रहे हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और रील्स वगैरह देखने के लिए आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।